हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। एंड उसके पहले हम लोग कल क्या प्लान हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे। तो कल हमारा प्लान सिंपल था कि अगर 810 है ना 48,810 के या फिर 785 के नज़दीक कहीं मिले तो एक लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ ट्राई करना है। तो ये 810 785 यही है। प्राइस स्लोली अपने लेवल तक आया यहाँ से एंड उस लेवल को टच करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया है ना। नीचे के साइड पर इस लेवल पर कोई हमारा मूव था नहीं। फॉर श्योर हमारा मूव था कि अगर नीचे से आ जाए तो एक श्योर शॉट एक ट्रेड मिल सकता है और अपने को पता है कि इसके नीचे कहीं एक हमारा एसएल होता है ना। ये हमारा आज का लेवल है तो लेवल को ऐसा कुछ एक डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे वी हैव टू प्लान इट इन सच अ वे दैट प्राइस मूव्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। so next what we'll plan is okay, so the next plan is for us to तो ये चीज ठीक है, चलिए ये चीज जो है इट वाज ओके राइट। कुछ एक पॉइंट हाथ लगे हैं। इन केस इफ यू आर नॉट आउट ऑफ द मनी, अगर एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी रहोगे तो ये वाले जो मूव में अगेन कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं होगा, बिकॉज दिस इज मोर ओवर क्या है, एक साइडवेज मूवमेंट है ये, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हियर इज के जो लेवल्स है ना वो प्री डिफाइंड लेवल्स है। वी हैव टू वर्क अराउंड दैट। अगर आप भी काम कर रहे हो तो एक लेवल डिफाइन करो। ये मेरा लेवल है, यहाँ इस लेवल पे मेरा बाइंग है, ये मेरा टारगेट है, या फिर ये मेरे रेजिस्टेंस है, समथिंग लाइक दिस। ये उस लेवल्स के अराउंड ही काम करना है। ऐसा नहीं कि रैंडम सुबह 9:15 को आ गए एंड देखे कि क्या होगा एंड वहां से एक ट्रेड प्लान बना लिए। दैट यू कैन डू, बट दैट फॉर दैट यू हैव टू बी 1 बजे आ गए या 12 बजे आ गए, ऐसा कोई एक लेवल को पिक कर सकते हैं। बट दैट इज अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट सिचुएशन एंड सिनेरियो। तो लेट्स सी डेली डे का एक व्यू बनाते हैं। डे में क्या है कि प्राइस ने अगेन सी मेरे लिए क्या है कि प्राइस अभी भी, मैं 2-3 दिन पहले भी बता रहा हूँ कि प्राइस अपना जो ये मदर कैंडल है, ये ना, ये जो कैंडल है ये मदर कैंडल है। तो इस कैंडल के अभी भी रेंज के अंदर ही है प्राइस। इफ यू सी ये जो रेंज है, इसका जो बॉटम बनाया है और इसका जो हाई बनाया है, इट इज विद इन दैट रेंज कि इसी के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मेरे 2-3 दिन पहले का अगर वीडियो याद है तो मैंने बताया था कि प्राइस बॉटम पे जा सकता है, सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस ले, दिस इज व्हाट इट कैन डू। तो एज ऑफ नाउ वही हुआ है, नीचे से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। इट हैज टू क्लोज डिसाइसिवली अबव दिस कैंडल्स रेंज। ये अभी अगर मैं इसका कैंडल का रेंज चेक करें तो व्हाट इज इट, इसका जो हाई बनाया है प्राइस ने 49,700। अगर 700 जो है वो एक इजी व्हाट यू कॉल नंबर है टू रिमेम्बर। 49,700 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता देन विल बी श्योर शॉट कि हाँ चलो एक प्राइस डायरेक्शन पकड़ने को देख रहा है, आइदर ऑन अप साइड और ऑन अ डाउन साइड। अभी डाउन साइड के लिए क्या है नीचे, इट विल बी 48,735। 735, दिस इज द लेवल वेयर यू हैव टू पिक योर लेवल। अगर इसके नीचे, अगर सी कल भी क्या हुआ, प्राइस नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, बट कल भी हमारा क्या था व्यू कि नीचे आकर एक लास्ट बाउंस मिल सकता है नीचे। तो लेट अस टेक टू दी 5 मिनट फ्रेम एंड वहां से हम लोग कल के लिए एक वो बनाते हैं, व्हाट यू कॉल लेवल्स बनाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। तो कल के लिए क्या है हमारा प्लान कि अगर प्राइस अगेन नीचे की तरफ प्राइस आ जाएगा तो अराउंड 48,900, 48,985, ये मेरा पहला पहला सपोर्ट है एंड सेकंड सपोर्ट 48,945। ये दो लेवल जो है मेरे लिए सपोर्ट होंगे एंड यहीं पर ही एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई कर किया जा सकता है अगर प्राइस समझो यहाँ से नीचे की तरफ चले तो। या फिर सेकंड जो होगा वो ये होगा, ये ट्रेंड लाइन है ना। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा एंड इन लेवल्स के आसपास आ सकता है, देन वी हैव टू लुक फॉर अ लॉन्ग ट्रेड एट एनी गिवन स्टेज। अगर प्राइस समझो ये जो लेवल है 785 के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है, देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। बट अगेन शॉर्ट ट्रेड मेरे लिए
रिस्की इसीलिए होगा कि नीचे कुछ टारगेट है नहीं, है ना, नीचे ज़्यादा टारगेट पेंडिंग है नहीं। टारगेट कब बनते हैं? जब प्राइस ऊपर की तरफ चले तो, है ना, जब समझो शॉर्ट ट्रेड बन रहा है ना, सब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्राइस नीचे चल रहा है ना, मार्केट मार्केट के पास कुछ टारगेट लेवल्स होते हैं, ये एक टारगेट लेवल है। अभी इसका जो टारगेट लेवल है समझो यहाँ है एंड यहाँ है। अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको जाना है, बट क्या है, उसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके पास मिसिंग है। तब वो क्या करता है कि इट विल मूव लिटिल बिट अप, थोड़ा अप जाएगा, एंड देन इट विल कम डाउन। अभी यू विल सी दैट ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कवर हो गया उसको, राइट। सो इफ यू विल अंडरस्टैंड, दिस इज दैट लेवल द प्राइस हैज कवर्ड इट। जो लोग बड़े लोग बिग मनी जो शॉर्ट करते हैं उनको ये वाला मूव चाहिए होता है, जबकि यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, उसके लिए मूव छोटा है। सो यू हैव वन, टू, थ्री, व्हाट डू यू थिंक विच वन दे वांट टू पिक? दे विल ऑलवेज पिक आइदर दिस और दिस, राइट। तो इसका चांसेस कम है। तो ये वन के हिसाब से अगर समझो यहीं से ही नीचे चलता है, तो नीचे उनको ये वन वाला जो भी टारगेट है वो मिलेगा, ये ज्यादा टारगेट है नहीं। मार्केट अगर फुल ऑन बियरिश हो गया तो दे विल गो अहेड एंड दे विल डू दिस, राइट। तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज आई डोंट नो, ये प्राइस एक्शन के बाहर हो जाता है ये, है ना, दिस इज अगेंस्ट द टेक्निकल। ये टेक्निकल के जब बाहर हो जाता है तो वहां पर हमारा टेक्निकल्स काम नहीं करते, वहां पर इमोशंस काम करते हैं। तो मार्केट इज ऑन दैट इमोशनल डाउन ट्रेंड। इमोशनल डाउन ट्रेंड क्या है? दैट इज फेयर, राइट। तो जब इमोशनल डाउन ट्रेंड चलता है तो फियर विल टेक ओवर, वट एवर दी प्राइस एक्शन विल नॉट प्रिसीड, बट द फियर विल प्रिसीड द डिसीजन मेकिंग इन द process of the price, what you call, in the market. So दिस इज वन थिंग, ये नीचे के साइड पर है। अगर समझो प्राइस ऊपर ऊपर चलता है तो 49,325 के ऊपर, 325 है ना, इस लेवल के ऊपर 25 पॉइंट और देकर यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड ऊपर मेरा पहला ही इमीडिएट टारगेट होगा 49,645। दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट, एंड दिस इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एक रेजिस्टेंस है, एंड इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड होता है तो 50,160 तक प्राइस जा सकता है। एंड समझो यहाँ पर इसके ऊपर भी चले तो 50,670। तो दीज आर दी टारगेट लेवल है ये। बट लेट अस सी के रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में, ना मार्केट में कुछ लेवल्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस के होते हैं। तो पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल है विच इज अराउंड 49,855 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है। 855 एक रेजिस्टेंस है, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज 50,170। इफ यू विल सी, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर मैच हो रहा है यहाँ पर। तो दीज आर ऑल रेजिस्टेंस फॉर मी, विथ ऑल्सो इट इज अ टारगेट, राइट। तो ये मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड पर। यहाँ कहीं पर आपने आपका जो पोजीशंस है वो कुछ जो पोजीशन है वो यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास में प्राइस बुक हो जाना चाहिए। इन केस अगर प्राइस इन लेवल्स के ऊपर कहीं ट्रेड होने लगता है, देन इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन वेयर द प्राइस इज मूविंग अपसाइड। सी कोटक बैंक क्या है, कोटक बैंक इज ट्राइंग टू टर्न पॉजिटिव, एंड कोटक बैंक क्या है, बैंक निफ्टी का एक मेजर व्हाट यू कॉल मेजर होल्डर्स है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। तो कोटक बैंक इज ट्राइंग टू मूव अपसाइड, विद दैट एचडीएफसी बैंक इज आल्सो ट्राइंग टू मूव अप। तो ये दोनों जो है इट कैन पुल अप मार्केट को थोड़ा एक ऊपर पुश कर सकते हैं। बट रिगार्डलेस ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये पुल बैक जो है इन एनी केस इट इज नॉट पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ऐसा नहीं है कि ये पुल बैक आया तो ये पॉजिटिव है, ये ऐसा हो जाएगा उसके बाद, है ना। तो सिर्फ ये मूव को देख के ये नहीं समझना है कि मार्केट पॉजिटिव है। मार्केट को पॉजिटिव होना है तो कैसे होना पड़ेगा, ऐसे, एंड देन ऐसे, इस टाइप का एक मूव बने, देन वी विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।